के सामने नजर नहीं आना, टीवी पे नहीं आना, चौक पूरा करके आ जाना। तो टीवी कर रही है बट टीवी कैमरे पे नहीं आना, पीछे कहीं मतलब। हाँ मतलब थोड़ा सा आना और चली जाना, नजर नहीं आओ, कि मतलब वो ये नहीं कि तुम सामने आ जाओ, ऐसे नहीं करना। तो दैट्स अनदर थिंग। बट यस, तो जब हम वो वाला कर रहे थे उसके अंदर अभी वो ऑन एयर नहीं हुआ था, तो मुझे 7 लीड रोल्स ऑफर हुए थे। तो आई वाज लाइक, मैंने कहा आई डोंट वांट टू डू दिस। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट, 7 लीड रोल्स आपको क्यों ऑफर हुए जब आप एक सपोर्ट रोल करनी थी तब? तो क्योंकि मैं उस वक्त सिलेक्ट हुई थी, दैट वाज फॉर जी इंडिया and we were selected by Indian whatever the selectors. Explain that to me. I will that was a like some grand mega project sort of thing. Okay, so they were just about के इसके अंदर जो भी आएगा it's like you're there. एक दूसरा was that for Z5? Yes, probably. तो Z5 का कोई मेगा प्रोजेक्ट बनना था? हाँ उसमें उसी के लिए था। that is the reason कि वो आपको YouTube पे या कहीं पे नहीं मिलता। ठीक है and you done it? Yes, I have done that. Okay. So yeah, so but the point is कि जिस वक्त मैंने वो साइन किया था उसके 1-2 दिन के बाद ही everyone came up with me, why are you doing a supporting character? You should do a lead character. This was the point कि उन्होंने कहा कि आपको एक lead character करना चाहिए, supporting character नहीं करना चाहिए। अच्छा, correct me if I'm wrong, मुझे समझ नहीं आई, तो इसलिए आप अच्छा समझाती हैं चीजों को, मुझे एहसास हुआ है। So ये जो प्रोजेक्ट था, मेरी अम्मी टीचर हैं। माशाल्लाह, इसीलिए रीजन कि मैं उनके साथ स्कूल में जाती थी पढ़ाने। हाँ, पढ़ा भी देती थी मैं। so many interesting points. I'm an actor ना, तो I used to do everything, a bit of everything. So interesting. तो तेरी मेरी जोड़ी was actually a joint venture between Jio and Z5. Z, yes. ठीक है, और वो दोनों जगह चलना था। वो दोनों जगह चलना था, और हुआ ये कि जियो के ऊपर इन्होंने ऑन एयर किया, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पे रिलेटेबिलिटी नहीं बनी यहाँ पे ऑडियंस के साथ, बिकॉज इट वाज अ गुजराती फैमिली, जो कि इंडिया में गुजराती डिफरेंट गुजराती, दे लाइक जो थोड़ा दूसरे तरीके से बात कर, जो मेमनी तो नहीं कहेंगे उसे, गुजराती ही कहेंगे, गुजराती में बात करते हैं। और हमारे यहाँ पे गुजरात जो है वो पंजाबी है, बिल्कुल, तो वो कनेक्ट ही नहीं कर सकते थे, प्लस लोगों को समझ नहीं आया, प्लस उसके अंदर ढोकला एंड दे हैड दिस ऑल दिस कि ढोकला बना लो और ये कर लो। उन्होंने इंडिया के लिए बनाया था, क्योंकि वो इंडियन गुजरात, नॉट पाकिस्तानी गुजरात। तो यहाँ पे हम लोग नहीं कनेक्ट कर सके। जो थोड़ी बहुत लोग थे जिन्होंने देखा, दे लाइक्ड इट, इट वाज अ लाइट हार्टेड, एंड दे थॉट दैट यू शुड बी लीड before airing it, so they thought कि I should be a lead, but वो play ऐसा था, उस play के लिए नहीं, they asked me for another play. वो play ऐसा था कि उसके लिए वही लड़की, उसी के लिए ही था वो lead, और मेरे लिए नहीं था। तो eventually parents को फिर कैसे convince किया, जिन्होंने कहा था कि मैंने नहीं convince किया, हुआ यही था कि जब मैंने वो पहला वाला play आ गया on air, तो मेरी नानी ने अम्मी को कहा कि ये क्या है, ये तो आती है और चली जाती है। तो अम्मा इज लाइक, मैंने कहा तो डिसाइड कर लो कि आना है या नहीं आना है। So they like नहीं सही है, आ जाओ। तो मैंने कहा ओके, मैंने कहा पक्का, मैंने कहा कंफर्म। फिर देन आई वाज लाइक, अब बताओ कि क्या स्क्रिप्ट जो लीड आ रहे थे, ऑफर्स आ रहे थे। वो मैंने खुद ही मना की थी। उसकी वजह ये थी कि मैंने उनको जाके कहा था, जो बात मैं करना चाह रही थी वो बात ये थी कि उन्होंने जैसे मुझे, मैंने कहा कि मैं ऐसे ही नहीं रोना चाहती, नहीं मैं नहीं रोना चाहती ऐसे, कि मतलब क्योंकि आपकी रेटिंग आएगी, मैं नहीं चाहती कि मैं रो ऐसे कोई वजह के बगैर, कि आप कुछ क्रिएट कर दें और वो फिर वजह के बगैर मैं रोती रहूँ, ठीक है। एंड दे लाइक नहीं लेकिन यही चलता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा मुझे रीज़न दे दो कि ये रीज़न है, मैं आई कैन क्राई, पूरी ज़िंदगी रो लूँगी मैं, लेकिन मुझे वो रीज़न तो दो, ठीक है। अब उसके बाद आई डिड भोली बानो, तो फिर वो भोली बानो था, और उसके अंदर मतलब उसके पास रीजंस थे, वो अपने हिसाब से रोती थी, अपने तरीके से रोती थी, नहीं भी रोती थी, हंसती थी, लड़ती थी, सब कुछ करती थी, लाइक नॉर्मल पीपल डू। एक आपने मिस्चीवियस कैरेक्टर भी किया था। हाँ, मैंने बहुत सारे किए हैं। जो उसके बाद भोली बानो के बाद जो आपने किए, सिलसिले हेरा, she was loud, she was different. Yeah, she was very different. So it wasn't like कि आप एक ही रट में कर रही हैं कैरेक्टर्स, आप ट्राई आउट कर रही थी? नहीं, मैं when I read the script मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर, when I listen to it I'm like ये वाला, ये मेरा है, ये दे दो, so I just do it. But of late, then अभी जो हम आपके जो blockbuster projects हैं जो पिछले, फितूर and दीवानगी. Divangi, of course, concluded on a completely different note, and we were very impressed. We weren't expecting. But for a long period of time, even in Divangi and now in Fitur, even, I mean, it was the 31st episode, if I'm not mistaken. 31, 32 हो गई है मेरे ख्याल में। 30 एपिसोड्स तक तो दिलनशीं के ऊपर जुल्म ही हुआ है। नहीं, लेकिन उसके अंदर बीच में उसकी वो वेरिएशन आई है, वो चेंजेस आए हैं, कुछ ना कुछ, कि वो आपको कहीं कहीं पे वो हिट किया कि हाँ यार ये अभी कुछ करेगी, इसने कहीं कहीं स्टैंड लिया है। You're right.
नहीं, कहाँ प्लीज मुझे बताएं कहाँ स्टैंड लिया उसने? मैं बताती हूँ आपको, जैसे फॉर इंस्टेंस कि कहीं कहीं जब ये उसके साथ महमल के साथ बात करी तो ये इससे स्लाइट सा वो किया है कि पहले अगर ये डर के चुप हो रही थी शुरू में, कि जब उसने आके बोला कि मेरे साथ था और ये यूं करता था, तो ये चुप होके सुन रही थी कि अच्छा ठीक है, बट आहिस्ता से, बिकॉज आई डोंट नो कि वो बहुत स्लो एपिसोड्स चल रही हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से वो शायद ज़्यादा लग रहा है कि वो ज़्यादा ड्रैग हुआ हुआ लग रहा है मे बी, क्योंकि शुरू के वो 10 मिनट भी चलते हैं और सारी चीज़ें वो ड्रैग हुए लग रही हैं, जो कि इतनी ड्रैग है नहीं, ठीक है। वो ये था कि फिर खुद ही उसने अटैक इस तरीके से करना शुरू कर दिया। उसने कहा अच्छा सही, क्योंकि माँ ने कहा है कि पेट के ज़रिए दिल का रास्ता होता है तो मैं ये करूँगी, तो उसने खाना पकाना शुरू किया। उसने कहा अच्छा दिस इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है, तो चलो मैं थोड़ा सा लड़के देख लूँ, मैं थोड़ा नखरे करके देख लूँ, तो वो मतलब हैदर के ऊपर थोड़ा सा वोडी से हक भी जताती है कि नहीं वेयर आर यू गोइंग, डोंट गो, मुझे साथ ले जाओ, मुझे शॉपिंग करा दो। उसने वो बोलना शुरू किया। पहले जो उसका बिल्कुल ये था कि नहीं मैं तो इससे बात भी नहीं कर सकती, नहीं मेरे पास मत आओ। तो आपकी नजर में वो उसका स्टैंड लेना था कि उसने बोलना शुरू किया? नॉट एग्जैक्टली स्टैंड लेना, लेकिन हाँ थोड़ा एक मतलब एक बंदे को जो अगर नॉर्मल इंसान जो दुनिया के अंदर रहते हैं वो एकदम से सुबह उठ के चेंज नहीं हो जाते, टाइम लगता उन्हें, वो ग्रेजुअली वो एक चीज होती है। और यू सेइंग कि दिलनशीन के लिए वो बड़े बड़े स्टेप्स थे, छोटे स्टेप्स नहीं थे, क्योंकि वो दिलनशीन है, वो दिलनशीन है, उसको सपोर्ट नहीं है कहीं से, उसको कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा ये यहाँ पे सपोर्ट के साथ मैं कहूँगी, क्योंकि लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे कि हमजा ने आके बोला है तो इसलिए ये जो है इतनी ऐसे हो गई है, विच इज़ नॉट द केस एट ऑल। आमना सेड इट्स बिकॉज़ द मदर। अम्मा, एग्जैक्टली, मैंने वो देखा था एंड शी इज राइट, इट्स बिकॉज ऑफ द मदर, बिकॉज यू नो कि इसको काफ़ी टाइम से वो अम्मी की तरफ से ही वो नहीं मिल रहा कि कहाँ, जब इसकी माँ ने इसको प्यार किया तो इसको लगा कि हाँ ठीक है। But was that not the reason कि माँ ने बोला कि तुम भी अपनी बेटी को यूं ही समझाओगी? तो That's what I'm saying ना कि वो हार्ट टू हार्ट बात हो गई कि उसने कहा कि मैं अपनी बच्चों के लिए मैंने बर्दाश्त कर ली, अपने बच्चों के लिए नहीं करूंगी और मैं ये अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मे बी मेरी अम्मा इसी सब से गुजरी तो शायद मैं इसकी भी दिमाग थोड़ा सा समझ सकती हूँ। इसको जो वो माँ की तरफ से प्यार मिला बिकॉज दैट्स फॉर पता नहीं कितने टाइम के बाद, तो वो अब ये है कि हाँ ठीक है, तो she started like just she got wings, Red Bull। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब आपके पास दिलनशीन आता है या दीवानगी का स्क्रिप्ट आता है, what's the thought behind you saying yes to these characters? For Divangi was that there are a lot of girls who are working like this, who are going out and who are working like this. Let me share an experience, short candid experience. We were doing this bus वाला एक सीन कर रहे थे हम, और उसके अंदर ये हुआ कि हम शूट कर रहे थे तो हमारे जितने भी हमारे एक्टर्स ही थे, जितने भी लोग बस के अंदर थे वो सारे एक्टर्स थे। तो उसमें एक सीन था कि मैं जा रही हूँ, मैं जाके ट्रे लेकर आती हूँ। अच्छा वो इत्तेफाक से हम हॉक्सबे पे करे थे तो वो पूरी रोड जो ऐसे दर टूटी हुई है, वो बनी हुई नहीं है, और हम यूँ जा रहे हैं तो वो जो दूसरी लड़की जो बस उससे बनी थी वो आके मेरे अंदर गिरे थे। लाइक ओके बट व्हाटएवर। हुआ ये कि जब हम सीन्स कर रहे एक पॉइंट पे आके मैं इतनी अनकम्फर्टेबल हो गई। वो एक्टर्स हैं, वो जूनियर एक्टर्स हैं, वो हमारे ही आर्टिस्ट, बुलाए हुए आर्टिस्ट हैं, वो कोई अननोन लोग नहीं हैं, लेकिन मैं अनकम्फर्टेबल हो गई। मैं इतनी अनकम्फर्टेबल हुई कि मैं यूं करके फिर खुद ही मैं ऐसे ओके एंड आई वाज लाइक अच्छा सही है। और जब वो ख़त्म हुआ एंड आई वाज एक्चुअली शिवरिंग एंड आई वाज लाइक यार मैं नहीं कर सकती। मैंने कहा अगर मैंने एक दिन अपने एक्टर्स के अंदर, अपने जूनियर आर्टिस्ट के अंदर खड़े होके ये काम किया है तो मेरे लिए इतना मुश्किल है। जो लड़कियां रोजाना ये करती हैं उनके लिए कितना मुश्किल है कि मतलब किस किस तरीके के लोग आते हैं जो कि किस किस तरीके से, और बेशुमार केसेस हुए हैं, हमने वीडियोस देखी हैं लोगों की। दिस इज दैट फहीमा वाला सीन कि जो फहीमा के साथ होता है कि उसके साथ वो एसिड अटैक वाला होता है, वो एग्जैक्टली वो केस हुआ है। दैट्स एग्जैक्टली वो केस हुआ है जो कि उसके अंदर था, ठीक है। तो आई रिमेंबर जब फहीमा वाज गेटिंग अ मेकअप डन, वो उन्होंने नहीं दिखाया बिकॉज इट वाज ऑन टीवी, लेकिन जिस वक्त वो मेकअप हो रहा था, आई वाज लाइक फहीमा आई कैन नॉट सी यू लाइक दिस। शी वाज इन एम्बुलेंस एंड शी वाज लाइक कैसी लगी? मैंने कहा शट अप, मैंने कहा जस्ट डोंट से इट, आई कैन नॉट सी यू लाइक दिस। और मेरा दिल एक्चुअली ऐसे होने लग गया अजीब सा कुछ ना, और मुझे लगा कि मैं तो नहीं कर सकती, मुझे तो नहीं आ रहा ये मैं, एंड आई स्टार्टेड, आई हैड नो वर्ड्स। उन्होंने कहा डायलॉग, मैंने कहा मैं क्या बोलूँ इस सिचुएशन में देखकर, और मुझे नहीं पता, और मैं खुद ही उसके अंदर चली गई। मैंने कहा यू आर राइट फहीमा, इट्स जस्ट मेकअप, आई रियलाइज, बट ये एक्चुअल में होता है कि कैसे हो सकता है कि एक इंसान अल्लाह ताला की तख्लीक को इस तरीके से ख़राब कर दे और उसको ये रियलाइज़ ना हो कि उसने ये क्या किया है। मतलब इट्स एक्चुअली समथिंग कि हम एक्ट कर रहे हैं, बट हम वही एक्ट कर रहे हैं जो कि हुआ है या